हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम बोलेंगे कैसे तथा अंग्रेजी में इसका अनुवाद कैसे करेंगे। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो हम ले चलते हैं आपको वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में। जैसे किसी भी व्यक्ति से हमें पहली बार मुलाकात होती है तो हम पहले ये जानते हैं कि उसकी पहचान क्या है ना? उसके पहचान क्या है, तो हम लोग सबसे पहले इस टेंस की क्या कर लेते हैं? पहचान कर लेते हैं। तो पहचान देखो, जैसा लिखा है प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब ये होता है बच्चों, जो समय चल रहा है आपका, वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल, है ना? देखो, शाब्दिक पहचान क्या होती है इन सभी के, है ना? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में हा व्यंजन आएगा। कौन सा व्यंजन आएगा? हाँ, हिंदी वाक्य के अंत में हा आएगा, है ना? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? हा व्यंजन आएगा, है ना? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? हा व्यंजन आएगा, है ना? देखो, सभी वाक्य में लिखा है मैं एक विद्यार्थी हूं, है ना? वह एक आदमी है, वह एक औरत है, वे एक खिलाड़ी हैं, मोहन एक अध्यापक है। फिर से देखो, सभी हिंदी वाक्य के अंत में है व्यंजन है ना? यहाँ पर भी देख लो है, यहाँ पर भी हा है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर, है ना? तो सभी सेंटेंस को ध्यान पूर्वक देखो, सभी वाक्य में अंत में क्या आया है आया है। क्या आया है आया है ना? जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती है तो बोला जाता है मोहन, तो पहले हाजिरी बोलते थे तो क्या कहते थे? हैं। अब क्या कहते हो? प्रेजेंट, है ना? प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? उपस्थित है, यानी वर्तमान में है, तो वो कौन सा काल होगा? प्रेजेंट टेंस, है ना? जैसे बोला जाए सुरेश, तो कहते हो प्रेजेंट, है ना? तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस, है ना? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों? तो इसमें क्या होगा, जो समय आपका है ना, वो क्या होगा? चल रहा होगा, है ना? समय क्या है? जो चल रहा है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरी पहचान इसकी क्या होती है? तो हिंदी वाक्य के अंत में समझ जाओ क्या लगा रहेगा? है ना? अगर हा व्यंजन आ गया तो समझ जाओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है ना? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहचान। अब देखो, बात करते हैं इसके अनुवाद के नियम क्या है ना? अनुवाद के नियम क्या है? तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग बता चुके हैं, कोई भी वाक्य होगा तो वो कैसे बनता है? तो वाक्य बराबर सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? हाँ, सब्जेक्ट लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। क्या लिखोगे? हाँ, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? बोलो। मेन वर्ब लिखोगे। क्या लिखोगे? मेन वर्ब लिखोगे। और फिर इसके बाद क्या लिखोगे? हाँ, इसके बाद क्या लिखोगे? बोलो। ऑब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट लिखोगे, है ना? ये क्या होता है? किसी भी वाक्य की संरचना होती है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सा से सब्जेक्ट, है ना? और फिर इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर इसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। फिर इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगी। ये है अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर, है ना? देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला हो। कौन हो? काम करने वाला हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट की क्या करे? सहायता करे। मेन वर्ब का सेंटेंस में रोल होता है ना? ऑब्जेक्ट का मतलब जो सबसे पीछे आए। तो देखो, इसको हम समझा सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे आप लोग क्या होता है, हाँ, बारात गए हो कभी, है ना? तो बारात में जाते हो तो जो दूल्हा होता है, कौन? दूल्हा। कौन? दूल्हा। तो दूल्हा सबसे आगे रहता है कि नहीं? सबसे शुरू में अगुआ कौन होता है? हाँ, दूल्हा सबसे आगे होता है, तो दूल्हा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना? अब शादी उसकी होती है तो उसके माता पिता कौन है? माता पिता,
माता पिता क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, यही तो सहायता करते हैं। और इनके बाद इनका कोई रोल रहता है जब शादी हो जाती है, नहीं रहता है ना। तो माता पिता क्या होते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब देखो मेन वर्ब कौन होगी, बताओगे, मेन वर्ब दुल्हन, शाबाश, मेन वर्ब कौन होगी, हाँ मेन वर्ब होगी आपकी कौन, हाँ दुल्हन, है ना। तो दुल्हन का रोल होता है भाई, है ना, रोल होता है कि नहीं दुल्हन का, है ना, शादी विवाह में। और ऑब्जेक्ट कौन हुआ सबसे, देखो ये ओ लिखा, ओ का मतलब जीरो, जीरो लिखा है ना, बाराती लोग, बाराती लोग क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये सबसे क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे, है ना। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, वाक्य है ना। हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है ना। तो पहले वाक्य में मैं लिखा है ना। सब्जेक्ट की बात करें तो क्या लिखा है, मैं लिखा है। इसमें शुरू में क्या है, वह है, इसमें क्या है, वह है, इसमें क्या है, वे है, और इसमें क्या है, मोहन, है ना। तो ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, है ना, सबसे आगे हैं। अब देखो हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है क्या, इज होती है, क्या बताओगे, इज होती है गुरुजी, और क्या बताओगे, आर होती है ना, इज क्या, इज होती है, और क्या होती है, आर होती है ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चों, आर किसके साथ लगाओगे, इज किसके साथ लगाओगे, और एक तो और बचा है एम, है ना, एक बचा क्या है, एम, है ना, एम बचा है। यह है इसकी क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्या है भाई, हाँ हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, प्रेजेंट टेंस की, है ना। प्रेजेंट टेंस की क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है। अब बताओ इज किसके साथ लगाओगे, एक वचन के साथ, जब काम करने के वाला क्या हो, अकेला हो, एक वचन, है ना, एक वचन कर्ता के साथ बोलो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। उदाहरण बताओगे एक वचन का, जैसे ही, है ना, वह एक औरत है, तो वह क्या है, एक है ना, तो वह एक वचन माना जाता है। जैसे वह जाता है ना, तो कौन जा रहा है, एक लोग जा रहे हैं ना, तो वह क्या होगा, एक वचन होगा, है ना। और क्या हो गया, सी हो गई, है ना, सी। और बताओ इट हो गया, कोई नाम हो गया, है ना, कोई नाम हो गया, सीता हो गया, है ना, राम हो गया, ठीक है। ये सारे नाम इनके साथ क्या हो लगाओगे, इज लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि ये एक वचन है ना, एक वचन के साथ क्या लगाओगे, प्रेजेंट टेंस में इज लगाओगे। अब बताओ बच्चों आर किसके साथ लगाओगे, हाँ बहुवचन के साथ, किसके साथ, बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ, है ना, बहुवचन के साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे। बहुवचन यानी बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बहुत सारे क्या होंगे, यार होंगे, है ना, बहुत सारे क्या होंगे, यार होंगे, है ना। तो बहुवचन के साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे। अब बहुवचन कौन कौन से होते हैं बताओ, हाँ बताओ कौन कौन से हैं, यू हो गया, है ना, वी हो गया है आपका, दे हो गया, और बताओ क्या बचा, कोई बॉयज हो गया, कोई प्लूरल नाउन आ गया, है ना। इस प्रकार के हाँ जो कर्ता होंगे उनके साथ आप क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। अब बचा कौन, आई बचा, आई बचा, तो आई के साथ क्या लगा दोगे बच्चों, एम लगा दो। फिर से ध्यान से सुनो, एक वचन के साथ जैसे ही सी इट कोई नाम आ गया तो इनके साथ इज लगाओगे, ठीक है ना। बहुवचन जैसे यू वी दे बॉयज लिखा है ना, और कोई प्लूरल नाउन आ गया या प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे, और आई आ जाए तो क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे, है ना। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम लिखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसका, है ना। तो सबसे पहले क्या लगाओगे बोलो, सब्जेक्ट, क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लगाओगे बोलो, हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब को हम इस प्रकार से लिख दें, है ना, हेल्पिंग वर्ब को क्या लिख दें, देखो हाँ हेल्पिंग वर्ब को इस प्रकार से लिख दें, इज लिख दें, है ना। इज लगाओगे या तो एम लगाओगे या तो आर लगाओगे, है ना, इज लगाओगे या तो एम लगाओगे या तो आर लगाओगे। फिर इसके बाद बचेगा क्या,
मेन वर्ब जो कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बच्चों आज हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है क्या है, इसमें वर्ब नहीं होती है ना, इसमें वर्ब नहीं होती है। तो इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, है ना। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। यानी देखो कौन यहाँ पर नहीं है, दुल्हन नहीं है, तो सब्जेक्ट यानी लड़का, है ना, दूल्हा भी रहता है हम लोगों के साथ में, और कौन रहेंगे, माता पिता के साथ में भी रहता है कि नहीं, और साथ में दोस्तों को भी रखता है, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, है ना। लेकिन जैसे इसकी क्या आ गई, दुल्हन, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, कोई मतलब नहीं है ना। इसमें देखो अभी क्या है, मेन वर्ब नहीं है ना, मेन वर्ब नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या लगा देंगे, मैं के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, आई लगा देते हैं। मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई। अब आई के साथ क्या लगाओगे, आई एम लगा दोगे, आई एम, है ना। अब देखो एक लिखा है तो पहले क्या लिखोगे, विद्यार्थी लिखोगे। विद्यार्थी का क्या होता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट एस से प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं ए कहाँ लगाओगे, एन कहाँ लगाओगे। जो लोग अभी नहीं देखे हैं ए एन का प्रयोग, वो हमारे इसके अगले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आई एम आ, विद्यार्थी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, स्टूडेंट, है ना। तो आई एम आ स्टूडेंट। आगे देखो लिखा, वह एक आदमी है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में क्या है। इसमें देखो क्रिया है नहीं है, तो इसलिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो वह के लिए देखो आदमी है तो ये क्या है, मेल है ना, लड़का हो है, तो लड़का के लिए क्या लगाते हो, ही लगाते हो। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, ही, है ना, तो ही। अब देखो मैन के, आदमी के लिए क्या होता है, मैन, माँ से प्रारंभ हो रहा, माँ से, मछली से, तो क्या लगा दोगे बच्चों, हाँ। इसके बाद देखो, हाँ पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दे, एक वचन ही, है ना, तो ही है, तो ही के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। तो एक वचन है तो इसके साथ लगा देते हैं इज, है ना, तो हो गया ही इज। अब एक के लिए क्या लगाओगे, आ लगाओगे, और ये क्या है, मैन। आदमी के लिए क्या लगाओगे, मैन। तो हो गया ही इज आ मैन, है ना, ही इज आ मैन, ठीक है ना। देखो वह एक औरत है, वह एक औरत है, तो देखो वो औरत है यानी क्या है, लड़की, है ना। तो लड़की के लिए हाँ सी, शाबाश। लड़की के लिए सी लगा देते हैं, और फिर देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सी क्या है, एक वचन है, अकेली है ना। वह देखो वह एक अकेली है, तो एक वचन के साथ इज। काम करने वाला अकेला हो, सिंगल हो, तो इज। वैसे भी देखो सिंगल लिखेंगे एस आई आएगा ना, इसको थोड़ा उल्टा करके लिखो तो देखो इज आएगा, है ना, ठीक है ना। तो सी इज, ठीक है ना। अब देखो पहले वुमेन, वुमेन है ना, वुमेन लिखा है तो इसके पहले ए लगाओगे कि एन लगाओगे, बोलो भाई। हाँ हाँ, देखो बच्चे बोल रहे हैं कि एन लगा दो गुरुजी। वुमेन क्या होता है, वुमेन। देखो बच्चों यही तो गड़बड़ करते हो, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको क्या करो, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, है ना। तो क्या आ रहा, वह आ रहा है, वह से वट, बताओ ये व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है। जिस किसी शब्द के पहले ए या एन लगाना है उसको बोल के देखो, है ना, उसको क्या करोगे, हाँ बोलो उसको, तो खुद ही बताएगा कि हमारे आगे ए लगाना है तुम्हें कि एन लगाना है ना। तो इसके आगे क्या लगाओगे, ए लगाओगे, क्योंकि ये एक ही बिरादरी के हैं। किस बिरादरी के हैं, व्यंजन के हैं, है ना, व्यंजन बिरादरी के हैं। तो अपने साथ अपने ही कैटेगरी वालों को रखेगा, व्यंजन को वालों को ही रखेगा, तो है ना। तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, है ना, आ। तो सी इज आ वुमन, है ना, वह एक औरत है। वहां से वट आ रहा था, है ना, ठीक है ना। अब देखो वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं। अच्छा बताओ वे के लिए क्या लिखते हो, हाँ, तो वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, दे, है ना। वे को क्या कहते हैं, दे, है ना। तो दे हो गया। अब देखो दे एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन। वे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, यानी मैच खेलते हो तो बहुत सारे होते हैं लोग, है ना। तो वे कहे बहुवचन हो गया, तो हाँ दे है ना, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगा दोगे,
आर लगा दोगे, दे आर, दे आर, है ना। वैसे भी कोई चीज मांगते हो तो बहुत सारे दोस्त हैं तुम्हारे, तो क्या कहते हो, दे यार, है ना, क्या कहते हो, दे यार, दे यार, जल्दी हमको देर हो रही, कहते रहते हो कि नहीं, दे यार, क्या कहोगे, दे यार, है ना, क्या कहोगे, दे यार, है ना, दे आर, है ना, दे आर। या ऐसे भी याद रखना बच्चों, दे यार, दे यार, है ना, दे यार, दे यार, दे यार, है ना, ठीक है ना। तो क्या कहते हो, दे आर, भूलोगे तो नहीं कभी, नहीं। तो दे के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगाओगे, आर, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं पास्ट टेंस में क्या लगाते थे दे के साथ, है ना, ठीक है। तो यहाँ हो गया दे आर। अब क्या है बच्चों, खिलाड़ी है ना, तो क्या लगा दोगे, प्लेयर, है ना, क्या लगा दोगे, प्लेयर, है ना। अब बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो एस जोड़ देंगे अंत में, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ, दे आर प्लेयर्स, है ना, दे आर क्या हो जाएगा, प्लेयर्स, है ना, दे आर प्लेयर्स, वे सभी, हाँ वे खिलाड़ी हैं तो दे आर प्लेयर्स। अब देखो लिखा मोहन एक अध्यापक है। अच्छा, मोहन यहाँ पर अकेला है कि बहुत सारे हैं, अकेला है, तो एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सा से सब्जेक्ट, सा से शुरू में कौन है, मोहन, है ना। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके विषय में बात की जाए, तो किसके विषय में बात हो रही है, मोहन के विषय में, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। अब मोहन अकेले है तो इसके लिए क्या लगा दोगे बच्चों, इज लगा दोगे, तो हो जाएगा मोहन इज, है ना। अब देखो ए लगाओगे कि एन लगाओगे, अध्यापक के पहले ए लगाओगे, है ना, क्योंकि देखो पहले हम लोग लिख देते हैं क्या, टीचर, टीचर, है ना, क्या लिख देते हैं, टीचर, है ना। तो देखो ये टा से आ रहा है टीचर, हिंदी में लिख के देख लो, टीचर, है ना, टीचर, तो ये टा आ रहा है, तो व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन के पहले हम लोग जानते हो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो हो जाए मोहन इज अ टीचर, है ना, मोहन इज अ टीचर, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो जैसे है पहले वाक्य का देख लेते हैं, मोहन एक खिलाड़ी है, तो इसका क्या होगा, नहीं, मोहन एक विद्यार्थी है, नहीं सॉरी, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसका क्या हो जाए, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। वह एक आदमी है, तो इसका क्या होगा, ही इज अ मैन। दूसरा लिखा, वह एक औरत है, तो इसका क्या हो जाए, सी इज अ वुमेन। वे खिलाड़ी हैं, तो इसका क्या हो जाए, दे आर प्लेयर। मोहन एक अध्यापक है, तो क्या हो जाए, मोहन इज अ टीचर। फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, जो समय चल रहा हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस, क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे आज सोमवार है, तो आज सोमवार चल रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। जो समय बीत गया हो क्या कहलाएगा, हाँ पास्ट, इसकी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। और इस पहचान, शाब्दिक पहचान क्या होती है, तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा बच्चों, हा से हल दिख जाए तो समझ जाओगे कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है बच्चों इसका अंग्रेजी में अनुवाद हम कैसे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, है ना। तो दूसरी पहचान ये होती है बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इसमें हाँ मेन वर्ब जो है वो नहीं लगती है ना, ठीक है ना, यानी इसमें मेन वर्ब नहीं लगती है, मेन वर्ब नहीं होती है। अब देखो अनुवाद का नियम क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगा दोगे, क्या लगा दोगे, हाँ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, आर है, एम है ना। तो इज क्या किसके किसके साथ लगाओगे, एक वचन जैसे ही सी इट के साथ क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। और बहुवचन जैसे हो गया यू वी आर दे हो गया, इनके साथ क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। और बचा क्या बच्चों, आई, है ना, केवल आई बचा, तो आई के साथ क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे, है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, जो बचा उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे लिखा मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं के लिए आई लिख देते हैं, फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, एम लगा देंगे, है ना, आई के साथ एम लगा देंगे। फिर एक के लिए आ लगा देंगे, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट लगा देंगे, है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे वह लिखा, वह के लिए ही लगा देंगे, ही एक वचन है तो इसके लिए इज लगा देंगे, ठीक है। अब एक के लिए आ लगा देंगे और आदमी के लिए मैन लगा देंगे, हो गया हमारा फटाक से अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार के आपको वाक्य के
स्ट्रक्चर अभी हम लोग देंगे, है ना। उसका आप सभी लोगों को अंग्रेजी में अनुवाद 5 मिनट में करके दिखाना है। ठीक है दोस्त बच्चों, तो हमारे द्वारा बताई गई, है ना, सारी व्याख्या, प्रेजेंट टेंस की पहचान, कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, है ना। ठीक है, और इसके बाद हम जिक्र करेंगे, तो छोटे छोटे अभी बेसिक से लेकर चल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे। हाँ, आगे इसके बड़े से बड़े वाक्य जो बनेंगे हिंदी में, उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।